हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आरती एंड आपका स्वागत है चैनल केमोफाइल एजुकेशन पे। आज की क्लास में जो कि टॉपिक एरोमेटिसिटी को इंक्लूड कर रही है, बहुत ही एक्सक्लूसिव क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास एंड देन नेक्स्ट क्लास एरोमेटिसिटी की। तो देयर इज़ अ कंप्लीट कवरेज ऑफ ऑल द क्वेश्चंस एंड कंप्लीट कवरेज ऑफ प्रॉपर कंसेप्ट फ्रॉम द टॉपिक एरोमेटिसिटी, ठीक है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली आपके एग्जाम में आ सकते हैं। नहीं तो इसके जैसे क्वेश्चंस जो आपको पक्का एरोमेटिसिटी टॉपिक में एक भी मार्क लूज नहीं करने देगी, ठीक है। तो हम कवर अप करेंगे क्या आप मिस्टेक्स कर सकते हैं, किस तरह से हम इसको लेके जाएंगे। देखिए, तो आप लोग ये जानते होंगे कि मॉलिक्यूल्स को 3 कैटेगरीज में हम क्लासीफाई कर सकते हैं, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड थर्ड वन इज नॉन एरोमेटिक, ठीक है। तो एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं, इनके लिए कंडीशन क्या है ये आप लोग जानते होंगे। साइक्लिक होना चाहिए मॉलिक्यूल, ठीक है। नेक्स्ट क्या होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए मॉलिक्यूल। प्लेनर से मतलब होता है कि हर कोई मॉलिक्यूल जो साइक्लिक रिंग का मॉलिक्यूल है वो sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। प्लेनर से आप बिल्कुल क्लियर रखिए, प्लेनर मतलब हर कोई एटम जो साइक्लिक का पार्ट है वो sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। कंप्लीट कॉन्जुगेशन, ठीक है, एक्चुअल में कंडीशन इज कंप्लीट कॉन्जुगेशन होनी चाहिए इन साइक्लिक रिंग। साइक्लिक रिंग में कंप्लीट कॉन्जुगेशन होनी चाहिए। कंप्लीट कॉन्जुगेशन होती तभी है जब मॉलिक्यूल प्लेनर होता है। अगर प्लेनरिटी की कंडीशन ही नहीं होगी तो साइक्लिक मॉलिक्यूल में कंप्लीट या किसी भी मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेशन नहीं हो पाएगी अगर हमारे पास जो एटम्स है वो सब एक ही प्लेन में लाई नहीं कर रहे। तो ये कंडीशन ऑल्दो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होती है, एक दूसरे के लिए ही है। देन लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हक्कल्स रूल। हक्कल्स रूल कहता है कि हमारे पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये मैं आपको देखना सिखा दूंगी, आपको कैसे देखने हैं 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो हमें मेन जो है आपको इसका थोड़ा आइडिया होना चाहिए, बाकी तो आपको प्रैक्टिस से पता लग जाएगा। एंटी एरोमेटिक के लिए कंडीशन क्या है, मस्ट है मॉलिक्यूल साइक्लिक होना चाहिए। साइक्लिक जो कंडीशन है मस्ट है एरोमेटिसिटी के लिए भी और एंटी एरोमेटिसिटी के लिए भी। देन नेक्स्ट हमारे पास क्या कंडीशन होती है, मॉलिक्यूल मस्ट बी प्लेनर, प्लेनरिटी होनी चाहिए। ये दो कंडीशन मैच करती है। और कंप्लीट कॉन्जुगेशन बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। कंप्लीट कॉन्जुगेशन बस एक लास्ट रूल वेरी कर जाएगा, इसमें हक्कल्स रूल के बजाय 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स देखने, हमें क्या देखना है 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। बाकी जो मॉलिक्यूल्स हमारे पास बचेंगे, चाहे वो साइक्लिक हो चाहे ना हो, जिसमें कंजुगेशन नहीं है या कुछ भी मिसिंग है, तो बाकी इनके अलावा अगर ये दोनों नहीं है तो बाकी रिमेनिंग जो आ जाएंगे हमारे पास वो नॉन एरोमेटिक में आ जाएंगे। तो हमें दो चीज़ें देखने सीखनी है, एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक। तो सिंपल क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो साइक्लिक रिंग मुझे नज़र आ रही है। साइक्लिक रिंग के बाद ये क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन है कॉन्जुगेटेड विद पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर सकता है, पॉजिटिव इधर आएगा, देन फर्दर हमारे पास फिर से रेजोनेंस हो जाएगी, ठीक है। अब ये इस तरह से इधर पॉजिटिव आएगा, फर्दर फिर ये रेजोनेंस हो जाएगी। तो पूरी कंप्लीट रिंग में रेजोनेंस की कंडीशन मुझे दिख रही है, ठीक है। नेक्स्ट मैं काउंट करूंगी पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो हम देखेंगे इधर केवल 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स 1 2। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स किसको बिलोंग करता है, 4n को या फिर हक्कल्स रूल 4n+2 पाई को। तो हम देखेंगे 4n+2 पाई, तो अगर n के प्लेस पे हम 0 रखते हैं तो इट कम्स आउट टू बी 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो मुझे 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, तो ये हक्कल रूल 4n+2 पाई वाले रूल को फॉलो कर रहा है जो 2 नंबर है, तो इसलिए मैं इसको बोलूँगी दिस इज एरोमेटिक। तो एरोमेटिक के लिए मैं मेंशन करूँगी ए से, ठीक है। अगर देखिए इसी क्वेश्चन में पॉजिटिव के प्लेस पे नेगेटिव होता, नेगेटिव ऑन कार्बन मीन्स उसके पास क्या है 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, विच इज 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये हक्कल नंबर तो नहीं, और 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलते हैं, दिस विल बिकम एंटी एरोमेटिक। तो ये मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा, एंटी एरोमेटिक बन जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल भी हम देखेंगे। क्या इस रिंग में कंप्लीट डीलोकलाइजेशन है, बिना देखे कंफ्यूजन के, पॉजिटिव फिर ये बॉन्ड छोड़ के पाई बॉन्ड, इधर कॉन्जुगेशन है, पॉजिटिव मूव कर जाएगा इधर, ठीक है। अगेन ये पॉजिटिव भी कॉन्जुगेशन में है, ठीक है। तो आगे भी चलती रहेगी कॉन्जुगेशन। तो इस तरह से हमारे पास क्या दोनों पॉजिटिव पूरे रिंग पे हर किसी कार्बन पे मूव कर रहे हैं। तो कंप्लीट डीलोकलाइजेशन, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो मैं इस मॉलिक्यूल को क्या बोलूँगी, एरोमेटिक, ठीक है। इन केस अगर मैं इसी मॉलिक्यूल में देखिए इस तरह से इधर नेगेटिव बना लेती हूँ,
तो ये नेगेटिव रेजोनेंस में होगा। इसी तरह से कंप्लीट डीलोकलाइजेशन दोनों नेगेटिव क्या है, रेजोनेंस में है। तो अब मैं पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करती हूँ 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अगेन दिस इज हक्कल नंबर 4, n के प्लेस पे अगर हम 1 रखते हैं तो 6 आता है, तो 6 क्या है, एक हक्कल नंबर है। हक्कल नंबर होने की वजह से मैं इस मॉलिक्यूल को क्या बोलूँगी, दिस मॉलिक्यूल इज अगेन एरोमेटिक मॉलिक्यूल। ठीक, आपको थोड़ा समझ आया होगा। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ये जो ऑड इलेक्ट्रॉन है, इधर क्या है ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, इस कार्बन पे ऑड इलेक्ट्रॉन है। ऑड इलेक्ट्रॉन भी रेजोनेंस करता है, साइक्लिक रिंग है कंप्लीट, इसमें क्या है हमारे पास रेजोनेंस होगी रिंग में। ठीक, तो सब हमारे पास कंडीशन इसमें मेंशन है। फिर ऑड इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, फिर से ये क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा। तो अब मैं इसमें देखती हूँ क्या ये हमारे पास 4n + 2 पाई रूल हक्कल नंबर को फॉलो करता है। 1 2 3 4 5, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 5 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, रेजोनेंस इसमें चलती रहेगी आगे भी। इसके पास क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन्स है। तो 5 इलेक्ट्रॉन्स, ना तो ये हक्कल नंबर है और ना ही ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन की सीरीज को बिलोंग करता है। तो मैं इस मॉलिक्यूल को, इसमें रेजोनेंस भी है, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन भी, साइक्लिक भी है, फिर भी मैं इसको क्या लिखूंगी, नॉन एरोमेटिक, बिकॉज लास्ट जो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट रूल है वो फॉलो नहीं कर रहा। एक भी रूल अगर फॉलो नहीं कर रहा तो मैं उसे नॉन एरोमेटिक के अंदर डाल दूंगी, ना तो एंटी एरोमेटिक ना एरोमेटिक। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमें दिख रहा है बोरॉन। देखिए ये पाई इलेक्ट्रॉन, इस क्वेश्चन को हम जरा अच्छे से देखते हैं। बोरॉन है, देखिए बोरॉन जो होता है ये बिलोंग करता है, बोरॉन की अगर हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p1, एटॉमिक नंबर इसका 5 होता है। तो ये है 2s2 2p1 जो है, अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट करती हूँ एक्साइटेड स्टेट में भेज के, बोरॉन ने कितने बॉन्ड बनाए, 3 बॉन्ड। 3 बॉन्ड बनाने के बाद इसके पास एक एम्प्टी p ऑर्बिटल है, और अगर एम्प्टी p ऑर्बिटल है तो हम रेजोनेंस टॉपिक में इसको बहुत अच्छे से कवर अप कर चुके हैं कि ये रेजोनेंस करेगा। ठीक है, वेकेंट ऑर्बिटल के साथ इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी हमने बनाया था। जिसको प्रॉब्लम होती है प्लीज़ आप इसको रेजोनेंस के लेक्चर में जाके रिवाइज कीजिए, ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में डाला हुआ है। पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करेंगे तो बोरॉन पे नेगेटिव चार्ज, देन इधर पॉजिटिव आ जाएगा। देन अगेन क्या होगी, अब हमारे पास मूवमेंट होगी, ये इधर मूव कर सकता है पॉजिटिव, अब फिर इधर मूव करेगा नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। तो कहने का मतलब है बोरॉन, हमें इधर कहीं भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इधर भी रेजोनेंस पॉसिबल होती है। कंप्लीट डीलोकलाइजेशन है रिंग में, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं हमारे पास, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से मैं इसको क्लासीफाई करूंगी एज एरोमेटिक। ऐसे ही आप इसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ये आप क्वेश्चन देख सकते हैं, तो डू इट एज होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या इस रिंग में कंप्लीट डीलोकलाइजेशन है। देखिए ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन के पेयर्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास लोन पेयर, ये पाई इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है। ठीक, तो कॉन्जुगेशन में होने की वजह से इधर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो रेजोनेंस हो सकती है इसमें प्रॉपर। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव, देन नेगेटिव, देन ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से फिर से क्या होगी, इसमें रेजोनेंस हो सकती है। ठीक है, तो अगेन देखिए ये मॉलिक्यूल हमें दिख रहा है कि पाई सिंगल पाई इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट है, तो कंप्लीट डीलोकलाइजेशन इस मॉलिक्यूल में पॉसिबल है। साइक्लिक रिंग भी है। तो अब हमें सिर्फ चेक करना है हक्कल्स रूल के लिए। तो हक्कल्स रूल के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो हमारे पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6, इट हैज़ 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स बताता है कि ये मॉलिक्यूल कैसा है, एरोमेटिक। अच्छा, पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करते समय प्लीज़ बी वेरी केयरफुल। ऑक्सीजन के पास 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, दोनों पेयर में से सिर्फ एक ही पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस के लिए जा सकता है। किसी भी एटम का सिर्फ एक ही ऑर्बिटल ऐसा होता है कि जो रेजोनेंस में जा सकता है, दूसरा ऑर्बिटल कभी भी रेजोनेंस में नहीं जाता, बिकॉज वो आउट ऑफ द प्लेन हो जाता है। जिस प्लेन में रेजोनेंस हो रही है, मूवमेंट अगर इस तरह से हो रही है तो दूसरा वाला ऑर्बिटल कैसे होगा, इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, अगर मूवमेंट ऐसे है तो दूसरा वाला इस डायरेक्शन में होगा, जिस वजह से रेजोनेंस इज हिंडर्ड। ठीक है, तो अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो ऑक्सीजन की अगर मैं बात करती हूँ तो ऑक्सीजन का ये पेयर जो है रेजोनेंस में है, दूसरा पेयर क्या होगा, ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में प्रेजेंट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है, ऑर्गेनिक में बार बार यूज होता है, पिरिडिन। देखिए नेक्स्ट मॉलिक्यूल इज पिरिडिन, जो ऑर्गेनिक में आपका लगभग यूज होता रहता है। तो आप इस पिरिडिन में देखेंगे तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि पाई बॉन्ड, देन फिर एक बॉन्ड छोड़ के फिर से पाई बॉन्ड, ये कंप्लीट रेजोनेंस मुझे दिख रही है। ठीक है, अब तो कंप्लीट रेजोनेंस है, साइक्लिक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं, और बहुत बार इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछा जाता है, नंबर ऑफ टाइम्स दे हैव आस्क्ड, कि जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये रेजोनेंस में नहीं है। ठीक है, जो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है पिरिडिन का, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये रेजोनेंस में पार्ट कभी नहीं लेगा, क्योंकि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कौन कौन सी है, ये सिग्मा बॉन्ड प्लस ये जो लोन पेयर है, ये 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। तो इनमें से कोई भी इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में नहीं जाएगा। सिग्मा का तो नो डाउट एवरीबडी नोज कि ये रेजोनेंस में नहीं जाता। तो ये लोन पेयर, ऑल्दो मुझे इधर कंडीशन दिख रही है, पर ये रेजोनेंस में पार्ट नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा, क्योंकि ऑलरेडी इस नाइट्रोजन का जो ये वाली ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। तो मैंने आपको सिखाया, सिंपल सी कंडीशन है, अगर किसी एटम का एक ऑर्बिटल रेजोनेंस में जा रहा है तो दूसरा ऑर्बिटल कभी नहीं जाएगा। तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला ऑर्बिटल रेजोनेंस में नहीं जाएगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन वाला क्योंकि ऑलरेडी रेजोनेंस कर रहा है, ये आउट ऑफ द प्लेन है। तो अगर ये प्लेन में ही नहीं है, अगर ये प्लेन में ही नहीं है तो ये रेजोनेंस कैसे करेगा। रेजोनेंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि जितने भी पाई इलेक्ट्रॉन्स है दे हैव टू हैव मस्ट बी इन सेम प्लेन। तो अब मैं इसको कह सकती हूँ कि काउंटिंग के टाइम पे मुझे दिख रहा है कि रेजोनेंस इसमें है कंप्लीट। काउंटिंग के टाइम पे मिस्टेक नहीं करनी, इसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, वो है 1 2 3 4 5 6। दिस लोन पेयर इज नॉट पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स मेक दिस मॉलिक्यूल एरोमेटिक। तो पिरिडिन इज एरोमेटिक। तो आपको समझ आ गया होगा, आपको मिस्टेक नहीं करनी। अगर आप इसको काउंट कर लेंगे तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, और 8 पाई इलेक्ट्रॉन गलत है, वो आपके मॉलिक्यूल को क्या बना देंगे, एंटी एरोमेटिक। देन लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास इस सीरीज का, दिस इज पायरोल। ठीक है, अगेन पायरोल में हमारे पास क्या है, हाइब्रिडाइज्ड sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ये 3 है। ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये रेजोनेंस में पार्ट ले रहा है। ठीक है, जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये रेजोनेंस में कंप्लीटली मूव कर पा रहा है। क्यों मूव कर पा रहा है, क्योंकि इसमें सिग्मा वाले कोई भी इलेक्ट्रॉन तो रेजोनेंस में पार्ट नहीं लेंगे, सिर्फ यही लोन पेयर है जो रेजोनेंस में पार्ट ले सकता है। तो इट विल टेक पार्ट इन रेजोनेंस, और इसमें हमारे पास कंप्लीट रिंग में रेजोनेंस हो रही है, ये आप जान गए अच्छे से। 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स मेक दिस मॉलिक्यूल एज एरोमेटिक। ठीक है, आई होप सो आपको ये समझ आया होगा कि कौन सा लोन पेयर पार्ट लेता है और कौन सा नहीं लेता। हम 1-2 क्वेश्चंस और लिखेंगे आपके। तो आप मुझे बताइए इसमें कौन सा लोन पेयर रेजोनेंस में पार्ट लेगा और कौन सा नहीं लेगा। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस इस पर डायरेक्ट इस तरह से पूछे जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसका ये पाई इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में ऑलरेडी पार्ट ले रहा है, तो ये लोन पेयर नहीं लेगा। इसमें सिर्फ इस नाइट्रोजन में सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, ये जो लोन पेयर है यही रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, ये पार्ट ले रहा है रेजोनेंस में, और कोई ऐसा ऑर्बिटल नहीं है जो रेजोनेंस में हो। तो लोन पेयर जो है ये पाई इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो नाइट्रोजन है इसका जो लोन पेयर है इज पाई इलेक्ट्रॉन, ये दिस इज नॉट पाई इलेक्ट्रॉन, ये एज इट इज़ यहीं पड़ा रहेगा, ये कहीं भी मूव नहीं होगा। और जबकि ये लोन पेयर मूव होगा, तो इसके में पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन अगेन मेक दिस मॉलिक्यूल एज एरोमेटिक। ठीक है, आई होप सो आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अब हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये हमारे पास इनऑर्गेनिक बेंजीन के नाम से भी हम इस मॉलिक्यूल को जानते हैं, इनऑर्गेनिक में इसको पढ़ते हैं। तो देखिए बोरोन के पास वेकेंट ऑर्बिटल है, ये इसकी वेकेंट ऑर्बिटल में कोऑर्डिनेट कर सकता है इसको, लोन पेयर को। ठीक है, ये नाइट्रोजन भी बोरोन की वेकेंट ऑर्बिटल में इधर क्या कर सकता है, कोऑर्डिनेट, और ये भी। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल क्या बन गया, इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड के प्लेस पे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, बोरोन पे नेगेटिव, और इसको सिंपल पाई बॉन्ड से शो कर सकते हैं। तो विच मेक्स दिस मॉलिक्यूल एज एरोमेटिक। ठीक है, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन पॉसिबल है, तो दिस मॉलिक्यूल इज एरोमेटिक। तो नेक्स्ट मॉलिक्यूल हम देखेंगे, ये मॉलिक्यूल बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है फॉर कंपटीशन, दिस इज कॉल्ड एजुलिन।
ठीक है। एजुलिन को अगर आप ध्यान से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये आपको पाई इलेक्ट्रॉन सब क्या दिख रहे हैं, कॉन्जुगेशन में दिख रहे हैं। तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन, अगेन दिस इज ए हक्कल नंबर, ठीक है। 4 × 2 + 2, तो n के प्लेस पे अगर 2 रखेंगे तो ये हमारे पास 10 आ जाएगा। तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन ये हक्कल नंबर होने की वजह से मेक्स एजुलिन एज एरोमेटिक, सब इजीली बता देंगे। लेकिन एरोमेटिक के बारे में कुछ खास बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, एरोमेटिसिटी टॉपिक से ये भी पूछी जा सकती हैं, ठीक है। इसको अलग अलग टॉपिक से इसको रिलेट कर सकता है। तो देखिए जो एजुलिन होता है ये रेजोनेंस, अगर मैं ये पाई सिंगल पाई इस बॉन्ड की रेजोनेंस को शो करती हूँ तो क्या होगा, इधर पॉजिटिव ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और इधर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो अगर आप इस रिंग को देखेंगे तो ये भी अलग से एरोमेटिक बन रही है, ये भी अलग से एरोमेटिक बन रही है, जो कि इन पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस को हाईली स्टेबल बनाती है। तो अगर हाईली स्टेबल बनाती है तो एजुलिन जो है मोस्ट कंफर्टेबल स्टेट एजुलिन की ये होगी। इट मीन्स एजुलिन पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बने रहते हैं, जिस वजह से जो एजुलिन मॉलिक्यूल है दिस इज कंसिडर्ड एज पोलर मॉलिक्यूल। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल दे के पूछेंगे विच वन इज पोलर, बेंजीन बना सकता है, नेफ्थलीन दे सकता है आपको। तो बेंजीन, नेफ्थलीन, इन सब में अगर हम कंसिडर करेंगे देखेंगे तो सिर्फ एजुलिन होगा जो कि कैसा होगा, पोलर मॉलिक्यूल होगा। अच्छा, और भी आपको अलग अलग वेज में इसको पूछ सकता है। पोलर इसको बोल सकता है, इसमें डायपोल मोमेंट प्रेजेंट है, जबकि इन मॉलिक्यूल्स में डायपोल मोमेंट प्रेजेंट नहीं है, विच मेक्स एजुलिन एज पोलर मॉलिक्यूल। डायपोल मोमेंट इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। एजुलिन और कैसा होगा, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सेपरेशन प्रेजेंट है। तो मैनी क्वेश्चंस कैन अराइज फ्रॉम दिस टॉपिक एजुलिन, तो आप इसका ध्यान रखेंगे। तो इसको देखते हैं। तो मुझे दिख रहा है कि ये पाई इलेक्ट्रॉन कंप्लीट डीलोकलाइजेशन में है। फर्दर दिस पाई इलेक्ट्रॉन ये इस रिंग के साथ भी डीलोकलाइज्ड है। तो पूरी रिंग में क्या चल रही है, लोकलाइजेशन। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे। 8 पाई क्या है, 4 का मल्टीपल है, 8 इज मल्टीपल ऑफ 4, तो मैं इसको सीधा क्या बोल दूंगी, एंटी एरोमेटिक। देखिए नेक्स्ट मॉलिक्यूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके हम दिखा देते हैं। तो ये मॉलिक्यूल मुझे कहीं से भी एरोमेटिक नहीं दिख रहा, ये रिंग अलग है, ये रिंग अलग है, बीच में पाई बॉन्ड है। तो देखिए हमें अलग अलग सेपरेट रिंग्स में देखना होगा। अगर मैं इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस, इस पाई बॉन्ड की रेजोनेंस कराती हूँ, अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन इस साइड पे मूव करते हैं, ठीक है, तो इधर क्या होगा, पॉजिटिव, और इधर क्या हो जाएगा, इस कार्बन पे नेगेटिव। तो ये मैं जानती हूँ अलग से, अभी हम कर चुके, ये एरोमेटिक रिंग है, दिस रिंग इज एरोमेटिक 2, ठीक है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ये मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। दिस मॉलिक्यूल विल बिकम एरोमेटिक। नेक्स्ट मॉलिक्यूल, ये बहुत ही स्टेबल ट्रोपाइलियम कार्बोकैटायन है, ठीक है। इसमें कंप्लीट डीलोकलाइजेशन है। कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6, पॉजिटिव चार्ज के साथ कंप्लीट डीलोकलाइजेशन है। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन मेक्स दिस मॉलिक्यूल एज एरोमेटिक। देखिए नेक्स्ट मॉलिक्यूल हमारे पास क्या है, ये साइक्लोऑक्टाटेट्राईन। चारों ये हमारे पास मुझे दिख रहा है रेजोनेंस में है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या हो जाना चाहिए मॉलिक्यूल, एंटी एरोमेटिक, बट दिस इज रॉन्ग। दिस, तो ये जो मॉलिक्यूल है इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये रिंग जो है बड़ी रिंग है। अगर कभी भी रिंग हमारे पास 7 मेंबर या उससे बड़ी रिंग होगी, मैंने क्या बोला, 7 मेंबर या उससे बड़ी रिंग होगी, यानी इज ग्रेटर देन या इक्वल टू 7 अगर होगा, तो रिंग क्या है, अपनी शेप चेंज कर सकती है, इट कैन बिकम फ्लेक्सिबल। उससे छोटी रिंग शेप चेंज नहीं कर सकती। तो ये एंटी एरोमेटिसिटी से बचने के लिए शेप चेंज करके टफ शेप में आ जाती है। देखिए ये इसके ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड्स हैं और इसने क्या किया, शेप चेंज करके टफ शेप में आ गई। तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ये दोनों तो सेम प्लेन में, ये दोनों अलग प्लेन में चले गए। अब पाई इलेक्ट्रॉन्स ये अगर प्लेन में नहीं है तो दिस विल मेक दिस रिंग एज नॉन एरोमेटिक। तो अगर बड़ी रिंग है, वो बड़ी रिंग जो होती है वो एंटी एरोमेटिसिटी जो कि डीस्टेबल बनाती है मॉलिक्यूल को, डीस्टेबिलिटी से बचने के लिए क्या ले सकती है, अपनी पोजीशन चेंज करके कैसे बन सकती है, नॉन एरोमेटिक बन सकती है।